Hello guys, welcome to Next Gen Scholars YouTube channel. In the last video we had started linear equation in two variables chapter and today we are going to continue with this chapter. आज हम एक नया method start करेंगे which is known as your cross multiplication or Cramer's rule. अब if you go to check your textbook तो पहले आप लोगों को graphical solutions के बारे में एक exercise है वो हम लोग अभी के लिए skip करेंगे. We will get back to it later in the next or the other videos. आज हम ये वाले chapters में से जो ये पर्टिकुलर मेथड है इसमें से आपको 3 या 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग सॉल्व करके ख़त्म कर लेंगे. सो लेट अस बिगिन विदाउट फर्दर अडू एंड मैं आप लोगों को इसमें एक छोटा सा पहले ब्रीफ दे देता हूँ कि मेथड क्या है और आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना रहेगा, आपको क्या तरीका फॉलो करना रहेगा to get your answer to achieve the simultaneous equation solutions. तो सबसे पहले ये एक चीज़ आपने अगर देखे रहेंगे तो even in 9th ICSE whenever you are solving questions in that chapter simultaneous equations तब आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिखेगा एंड इन 10th स्टेट आपको ये क्रेमर्स रूल के नाम से दिखेगा बिकॉज क्रेमर वाज द गाय हु हैड गिवन दिस मेथड. तो होता क्या है, पहले स्टेट के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं क्या होता है और उसका सेम लॉजिकल सोल्यूशन इफ द 10th स्टेट स्टूडेंट्स आल्सो वांट टू वेरीफाई देयर आंसर्स दे कैन यूज दिस टू वेरीफाई द आंसर्स नॉट टू सॉल्व. क्योंकि अगर आप इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इन योर 10th स्टेट बोर्ड. आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा. क्रेमर्स रूल क्या कहता है कि आपको 3 चीजें ढूंढनी रहेगी. एक होगा डी, एक होगा डी एक्स और एक होगा डी वाई. तो व्हाट आर दीज 3 थिंग्स वो अच्छे से समझ लेते हैं. व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी साइमल्टेनियस इक्वेशंस विद द क्रेमर्स रूल आपको सबसे पहले उन्हें अरेंज करना पड़ेगा इन अ पर्टिकुलर मैनर. तो समझो ऐसा होगा वो a1x प्लस b1y इक्वल्स c1. इसी फॉर्मेट में आपको अरेंज करना है एंड द नेक्स्ट इक्वेशन विल बी a2x प्लस b2y equals c2. This is how you will have to arrange them. अब d क्या होता है, d को हम कहेंगे डिटर्मिनेंट. ये डिटर्मिनेंट आपका वैल्यू डिसाइड करने वाला है कि x वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा और y वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा. तो फर्स्ट व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट d आपको बनाना है ये 2 लाइंस. डिटर्मिनेंट्स जब आपको सॉल्व करना रहेगा तो इन 2 लाइंस के कॉन्स्ट्रेंट में रहकर आपको सॉल्व करना है. एंड देन व्हेन यू आर फाइंडिंग d, ये बात हमेशा याद रखना, d ढूंढना है तो c को भूल जाओ. d के लिए c को कैंसिल कर देंगे तो बचता क्या है, a1 और a2 इसी ऑर्डर में ऐसे और फिर b1 और b2. ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि कैसे लिखना है. a1 और यहाँ पर आप a2 लिख दिए तो आंसर आपका गलत हो जाएगा. दिस विल बी फर्दर सॉल्व्ड एज, इनको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में डालना है नेगेटिव साइन. तो मतलब a1 मल्टीप्लाइड बाय b2 माइनस a2 मल्टीप्लाइड बाय b1. दिस इज हाउ यू विल गेट द वैल्यू फॉर योर d, दैट इज योर डिटर्मिनेंट. अब आगे क्या करना है, जब आपको dx ढूंढना है इतना याद रखना पड़ेगा आपको अब फिर से कि जब भी x वेरिएबल ढूंढना है तो x वाले कोएफिशिएंट्स को भूल जाओ. y ढूंढना है तो हम किसको भूल जाएंगे, y वाले वेरिएबल्स को. तो लेंगे क्या, बचे कुछ जो 2 है उनको हम कंसिडर कर लेंगे. सो ओवर हियर व्हेन यू हैव टू फाइंड dx व्हाट विल यू कंसिडर नाउ, c1 एंड c2. क्योंकि हमें x के कोएफिशिएंट्स नहीं चाहिए, वी डू नॉट नीड देम. एंड b1 b2 विल रिमेन एज इट इज. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा c1 मल्टीप्लाइड बाय b2 माइनस c2 मल्टीप्लाइड बाय b1. सिमिलरली फॉर dy यू विल गेट a1 नाउ एंड a2. अब ये y के कोएफिशिएंट्स को भूल जाएंगे एंड यू विल गेट c1 एंड c2 ओवर हियर. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1. Now to get the answer of your x and y coefficients हम क्या करेंगे, x के लिए
जो कोई भी आंसर आपको आया है dx का, you have to divide it by d. Similarly, for y variable, you have to divide dy by d and you will get your answers. So this is how it has to be done. ये मेथड आपको फॉलो करना है. 3 और 4 मार्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मेथड. अब जब आप आईसीएसई का पूछोगे तो ये सब कुछ नहीं रहेगा, आपको सीधा यहाँ पर आ जाना रहता है. तो वो कैसे करेंगे? टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई वेरिएबल्स डायरेक्टली क्या करना रहेगा? एक्स वेरिएबल के लिए हम डी एक्स डिवाइड बाई डी करते थे, तो डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाता था? c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. वैसे ही y कोएफिशिएंट के लिए हम क्या करेंगे? y कोएफिशिएंट के लिए ये हो जाएगा जैसे वहां पर हमने ढूंढे थे a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. So this is the cross multiplication method in the ICSE books and the Kramer's rule in the state books. इसके questions start कर लेते हैं. ज़्यादा आज हमें कुछ करना है नहीं. We will just solve the questions in this exercise. हम 3 questions यहाँ करेंगे, 3 आपके homework के हिसाब से. In this exercise you have 2 main questions. वो 2 main questions में, अच्छा 2 main questions, हाँ ये तो बहुत easy है. आपका जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको 3 और सब क्वेश्चंस हैं. दे आर ऑल 1 मार्क क्वेश्चंस. अगर आपको वो सॉल्व करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के बेस पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इजी. जो मैंने आपको यहाँ पर बताया वही हिसाब से आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. जो आपके a1 की जगह पर है दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद b2, a2 की जगह पर है दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद b1 और आपको आंसर्स आ जाने हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इजी. अगर आपको वो सॉल्व करने में डाउट्स आते हैं देन यू कैन ऑब्वियसली राइट इट डाउन इन द कमेंट्स. वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई देम इन द नेक्स्ट क्लास. हम आ जाएंगे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन 3 का सेकंड वाले पर. ये एक्चुअल आपके 3 मार्क क्वेश्चंस हैं. जो अपने मार्क्स अच्छे से लाना चाहते हैं, यू वांट टू गेन how many ever marks you are planning to, whatever is your target, you can definitely not miss this particular type of questions क्योंकि boards में ये दिखते हैं. Question number 3, second one, practice set 1.3. तो practice set 1.3 question 3 का second वाला आज हम करते हैं. पहले इसमें आपको इक्वेशन कुछ ऐसे फॉर्म में दिए हैं. you will have to rearrange them. 4x plus 3y minus 4 equals 0. This is your first equation. And 6x equals 8 minus 5y. 6x equals 8 minus 5y. This is how the equations are given to you. हमें इसको arrange करना पड़ेगा in the form which I had mentioned earlier. What will that form be? 4x plus 3y will be equal to ये -4 अब वहाँ चला जाएगा and it will become a positive 4. And this will become 6x. ये -5 इस तरफ आकर हो गया +5y equals 8 will remain over there. So this is how you will have to arrange them. अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. कंपेयर with ax plus by equals c. यहाँ पर आपके फर्स्ट इक्वेशन में जो भी a b c आएगा उसको हम फर्स्ट वाला कहेंगे और ये दोनों सेकंड वाले रहेंगे. तो a1 इक्वल्स क्या है आपका 4 है, b1 इक्वल्स 3 है, c1 इक्वल्स अगेन 4 एंड a2 इक्वल्स 6, b2 इज इक्वल्स 5 एंड c2 इज इक्वल्स 8. ये इतना लिख लिया आपने. इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा सॉल्विंग. तो फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट वैल्यू. d का फॉर्मूला क्या था? a1 और a2 एज इट इज लिखो, वैसे ही b1 और b2 लिख लो. सब्स्टिट्यूट करेंगे. a1 क्या था हमारा? 4, तो 4 और a2 था 6,
b1 था 3 and b2 is 5. Now what happens is 4 multiplied by 5 minus 3 multiplied by 6. आपने वो रूल्स पढ़े रहेंगे कि सबसे पहले आप माइनस नहीं करेंगे, you will have to first multiply the terms. This will give us 4 multiplied by 5 is 20 minus 18 which is just 2. तो d का वैल्यू क्या आ जाता है हमें 2. ये हम लोग मार्क करके रखेंगे. Then you have to find dx. dx के लिए हम क्या करेंगे, x वाले कोएफिशिएंट को भूल जाएंगे. You have to forget your x and move on. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y कोएफिशिएंट पहले c आ जाएगा. जहाँ पर आप x कोएफिशिएंट लिखते थे उसकी जगह पर अब कांस्टेंट्स लिखने पड़ेंगे. तो c1 और c2 यानी 4 और 8 और b1 b2 will remain in their places 3 and 5. This will give me 4 multiplied by 5 minus 8 multiplied by 3 which is ये तो हो गया 20 और ये हो गया 24. This gives me negative 4 as the answer over here. तो ये भी हम मार्क करके रख लेंगे. डी एक्स का वैल्यू हमें आ गया है. आगे यू जस्ट हैव टू फाइंड डी वाई और आपका क्वेश्चन मोर देन 70-80% तो कंप्लीट है. इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ 90% कंप्लीट हो जाएगा. डी वाई हमें ढूंढना है अब. तो डी वाई के लिए हम क्या करने वाले हैं, वाई कोएफिशिएंट्स को छोड़ देंगे. तो लिखना क्या है, a1 और a2 और यहाँ पर c1 और c2. a1 और a2 क्या था, यहाँ पर हमने लिखे थे वही है, यानी 4 और 6 और c1 और c2 है 4 और 8. This will give us 4 multiplied by 8 minus 4 multiplied by 6. ये आप लोग ने बचपन में भी किए रहोगे मगर अभी भी कर सकते हो. 4 दोनों में कॉमन है, उसको एक बार बाहर लिख लो. 8 minus 6 कितना होता है, वो होता है 2. तो 4 multiplied by 2 will give you 8. मगर लंबे मेथड से करना है तो भी कर सकते हैं. 32 minus 24 is equals 8. dy का वैल्यू आ गया, dx का वैल्यू आ गया एंड यू हैव d. अब क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट x. x के लिए क्या करते हैं, dx अपॉन d. dx का वैल्यू आया था -4, d का वैल्यू था 2, देयरफॉर x इज -2 एंड dy का वैल्यू आया था हमें यहाँ पर लिखना है y इक्वल्स टू. तो y इक्वल्स टू dy अपॉन d which is 8 upon 2 that is 4. Therefore the solution of the given simultaneous equation is x equals -2, y equals 4 and your 3 marks are done over here. तो आपको यहाँ पर अच्छे से पूरे के पूरे आपके 3 मार्क्स आ जाएंगे. अब क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया रहेगा that you have to solve this particular question with क्रेमर्स रूल, तो आपको हर जगह मेंशन भी करना पड़ेगा. जहाँ पर भी आपने ये किए हो यहाँ पर करना पड़ेगा बाय क्रेमर्स रूल. वैसे ही उधर भी बाय क्रेमर्स रूल और फिर यहाँ भी बाय क्रेमर्स रूल, to make sure that you are not losing any more marks. उम्मीद है आपको ये सारे स्टेप्स अच्छे से समझ आए होंगे. एक बार आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके पूरा का पूरा यहाँ से देख सकते हैं कि हुआ क्या था. सबसे पहले इक्वेशंस अरेंज किए, कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब ढूंढ लिए, फिर d, फिर dx, फिर dy and then you find x and y. This was the second question of your question number 3. Now we will try to solve the next question that we have. नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. एज ऑलवेज आपको थोड़ा बहुत खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग तो मैथ्स का कोई मतलब नहीं बचता है. बिना प्रैक्टिस के मैथ्स इज लाइक बिना कॉफ़ी का दूध, कुछ लोगों को चलता नहीं है. वैसे ही अगर आपको मैथ्स में मार्क्स लाने हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अच्छा, वो बिना कॉफ़ी का दूध आपके एग्जामिनर को नहीं चलेगा. एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4.
तो क्वेश्चन 3 का फोर्थ वाला 6x minus 4y equals minus 12. 6x minus 4y equals minus 12. ये तो ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है in the form that we already want. 8x minus 3y equals minus 2. अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से मेथड से करना है, आप लोग आइडेंटिफाई करो कौन सा ज़्यादा आसान लगता है और वो हिसाब से आगे बढ़ो. बट इफ इट इज़ मेंशन्ड यू कैन नॉट डू योर मनमानी ओवर देयर. क्रेमर्स रूल से करना है तो क्रेमर्स रूल से ही करना पड़ेगा. यहाँ पर कंपेयरिंग हमें मिलेगा a1 इज इक्वल 6, b1 इज इक्वल, ये साइन को नहीं भूल जाना, b1 इज -4 एंड c1 इज -12. वैसे ही a2 इज 8, b2 इज -3 एंड c2 इज -2. शुरू करेंगे. सबसे पहले यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट d इज. d के लिए a1 a2 एंड b1 b2 जो होता है a1 तो है हमारा 6, a2 है 8, b1 है -4 और b2 है -3. अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना है. यू डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्व्स, यू हैव टू बी रियली केयरफुल. ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय -4. तो ये हो गया -8 मल्टीप्लाइड बाय -4. फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वो टेबल्स कुछ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन के वक्त साइंस का क्या ट्रीटमेंट होता है. यू विल हैव टू रिमेंबर दैट वेरी केयरफुली. Positive multiplied by negative will give you -18 and this will be -8 multiplied by -4, that is positive 32. 32 में से 18 निकाल देने पर आपको कितना बचेगा. यहाँ पर अगर ऐसे कंफ्यूजन होता है आपको तो उल्टा करके भी लिख सकते हैं. मतलब 32 पहले और फिर बाद में 18. ठीक है, तो यहाँ पर आपको 32 में से निकालना है 18. 32 में से पहले आप पूरा का पूरा 12 निकाल दो, बचेगा 20 एंड देन यू रिमूव द रिमेनिंग 6, दैट विल गिव यू 14. तो हमें मिल गया है d का वैल्यू एज 14. आगे बढ़ेंगे. यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट dx इज. dx के लिए x को भूल जाओ, तो हम क्या लिखेंगे x की जगह पर c1 c2 and b1 b2 which is -12 and -2 और b1 b2 है -4 -3. this will be -12 multiplied by -3 माइनस, अब दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो और ध्यान देना है, -2 मल्टीप्लाइड बाय -4. ठीक है, तो ये नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव हो गया पॉजिटिव 36. ये नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव होता है पॉजिटिव, तो वो बन जाएगा -8. ठीक है, एंड आफ्टर दिस यू विल गेट दिस एज 28. आगे बढ़ेंगे. वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट dy इज. dy के लिए हम क्या करेंगे, y कोएफिशिएंट्स को भूल जाएंगे. b1 b2 गया, जहाँ पर भी भेजना भेज दो. तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे. पहले a1 a2 और यहाँ पर c1 c2. a1 a2 क्या थे हमारे, 6 और 8. ये 8 है, 6 8 और c1 c2 थे हमारे c1 c2 ना, हाँ, -12 और -2. दिस विल गिव यू 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय -12. जिसका आंसर हमें क्या आएगा, दिस विल गिव यू -12 एंड दिस विल गिव यू पॉजिटिव 96. तो 96 में से आपको निकालना है 12, यू विल गेट 84.
ठीक है, अब सिंपली आपको क्या ढूंढना है, x इक्वल्स क्या होगा dx बाय डी, विच इज इक्वल्स dx का वैल्यू आपको आया था 28 आया था, 28 अपॉन 14 विच इज जस्ट 2, और dy ढूंढने के लिए यू विल हैव टू डू dy y इक्वल्स dy अपॉन d, दैट इज dy अभी हमने ढूंढे थे 84 आया था, तो 84 अपॉन 14 ये हो जाएगा 6। तो आपको वैल्यूज क्या आ गए, फिर वैल्यूज आ जाएंगे आपको, x का वैल्यू इज 2 एंड y का वैल्यू इज 6, देयरफॉर ब्ला 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 ब्ला। वो स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, अगर आपने नहीं लिखे तो 1 मार्क एज एन एग्जामिनर मैं काटूंगा, बाकी एग्जामिनर्स की तरफ से भी मैं बोल सकता हूँ कि कम से कम हाफ मार्क तो कटेगा। तो दियर इज योर फुल क्वेश्चन, थोड़ा यहाँ वहाँ किया हुआ है, मगर समझने के लिए ये फर्स्ट हुआ है, फिर यहाँ से सेकंड पार्ट हुआ है, ये पूरी लाइन ऐसा समझो, और फिर ये थर्ड पार्ट है। तो आप लोगों को अगर कॉपी करना है, यू कैन डू इट, पॉज योर स्क्रीन, टेक एज मच टाइम एज यू थिंक इज रिक्वायर्ड एंड यू कैन कंप्लीट द क्वेश्चन। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर के लिए, यू जस्ट हैव टू फॉलो द मेथड्स, और पूरे के पूरे मार्क्स आपके हाथ में ऐसे ही रहने वाले हैं। आज के लिए हम बस एक और क्वेश्चन कर लेंगे एंड वी विल बी डन विद द पर्टिकुलर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। तो आप लोग अच्छे से कोशिश करो, सच में कोशिश करना, ऐसे ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत नुकसान हो जाएगा, यू विल रिग्रेट इट लेटर। इजी चीज़ें है ये, 1 साल 2 साल 5 साल बाद आप सोचोगे कि कर लेना चाहिए था, अच्छा था ये। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम जाएंगे। दिस इज क्वेश्चन 3 का 6 का, 2x प्लस 3y इक्वल्स 2। इसमें पहले आपको क्रेमर्स रूल पर जाने के पहले भी थोड़ा सा सॉल्विंग करना है टू गेट दैट फ्रैक्शन आउट ऑफ क्वेश्चन। तो x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स 1 अपॉन 2। कई बार कुछ लोग इसको एज फ्रैक्शन ही आगे बढ़ जाएंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको जब आंसर्स आएगा तब कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा विथ फ्रैक्शंस, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 2। ये मैंने जब आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, समझाया था कि हमने ऐसा क्यों किए हैं, ये फ्रैक्शन से हटा देने के लिए। तो वॉट एवर नंबर इज देयर इन योर डिनोमिनेटर, टू गेट रिड ऑफ इट कंप्लीटली यू मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन विथ द सेम नंबर। तो ये क्या हो जाना है, 2x हो जाएगा माइनस y अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 हो जाएगा कैंसिल, वी विल जस्ट बी लेफ्ट विथ y एंड दिस विल ऑल्सो बिकम जस्ट 1। 2 का हाफ भी 1 ही होता है, ठीक है, दिस विल बी 3, ऐसा कह दो। फिर शुरू करेंगे हमारा क्रेमर्स इक्वेशन 1 एंड 3 विथ ax प्लस by इक्वल c। अब ये इक्वेशन को नहीं देखना है, इसे भूल जाओ, इसे मैं एक तरह से थोड़ा सा लाइन भी डाल देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में, ठीक है। तो हम देखेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, a1 इक्वल्स 2, b1 इक्वल्स 3 एंड c1 इक्वल्स अगेन 2। वैसे ही a2 इक्वल्स भी 2 है। अब b2 क्या बन गया है, -1 हो गया है, कुछ नहीं है, नेगेटिव साइन है तो वो होता है -1, और c2 इज ऑल्सो 1। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। आप लोग अगर अब तक समझ गए रहेंगे तो इवन बिफोर आई कैन बिगिन यू शैल ऑलवेज कंटिन्यू विथ योर सॉल्विंग।
आप ऐसा नहीं समझना कि हम लोग पूरा पहले देख लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि देखकर सॉल्व करने में बाद में आप कई बार भूल भी सकते हो। अगर वैसा आपको जमता है तो वैसा भी कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, वो भी अच्छा है वैसे तो हाँ, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड नाउ डी। डी के लिए क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2। यहाँ पर a1 था हमारा 2, a2 भी था 2, सब 2 2, एंड b1 इज 3 एंड b2 इज -1। तो ये क्या हो जाना है अब, ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 -2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो दिस इज -2 एंड दिस इज -6 विच गिव्स अस -8। दिस इज योर डी। अब हमें ढूंढना है dx, जिसके लिए हम x को भुला देंगे। बार बार मैसेज दे रहा हूँ। x को भुला देने के लिए हम क्या लिखेंगे, c1 c2 एंड b1 b2। तो यहाँ पर c1 की जगह पर क्या आ जाना है 2 और c2 की जगह पर आ जाना है 1, b1 b2 तो एज इट इज जो हमने लिखे थे 3 और -1। दिस विल गिव मी 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 which is -2 -3 which is -5। अब लास्ट में हमें ढूंढना है dy, जिसके लिए हम भूल जाएंगे y का कोएफिशिएंट छोड़ दो, तो बचेगा क्या, a1 a2 एंड c1 c2 which is 2 and 2 and c1 c2 is 2 and 1। this is 2 multiplied by 1 minus 2 multiplied by 2 which is 2 minus 4, जो मुझे देगा सिर्फ और सिर्फ -2। बहुत इजी है, सिंपल सॉल्विंग करना था। अब आगे हमें क्या ढूंढना है, x के लिए dx अपॉन डी, और dx का वैल्यू हमें क्या आया था, -5 आया था। तो -5 अपॉन -8, ये माइनस माइनस मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए सेम रूल, जो भी सेम नंबर्स है पॉजिटिव ही आंसर आना है, सेम साइंस का हमेशा। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 8 एंड फॉर y इट विल बी dy अपॉन d विच इज इक्वल्स -4 अपॉन, अच्छा -2 था, -2 अपॉन -8, -2 अपॉन -8 विच गिव्स मी माइनस माइनस फिर से हट जाने के बाद बचेगा सिर्फ 1/4। तो आपके इस पर्टिकुलर साइमल्टेनियस इक्वेशंस के आंसर क्या है, x इज इक्वल्स 5/8 एंड y इक्वल्स 1/4। आपका 1.3 एक्सरसाइज जो है यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं एज डन, कंप्लीट। और आपको अगर फर्स्ट जो हमारे क्लास थे उसमें या फिर आज के जो क्लास है उसमें भी, if you are having any doubts, if you are having any problems with the clarity issues, if you are having any problems with the concept issues, you can obviously write it down in the comments. You can definitely ask us, you can tag us whenever you want to, you can even text us on Instagram। हम Instagram पर भी same username के साथ available है। तो do not miss out on your classes, make sure that you have subscribe to the channel, please like, share and turn on the notifications as well for the regular videos that we will be posting. Thank you so much.